नवोदय के बारे में जैन किसी को कुछ पता है? आपको कुछ आइडिया है नवोदय का? डू यू नो एनीथिंग अबाउट नवोदय स्कूल्स? कोई कुछ कहना चाहेगा फ्रॉम द कैंडिडेट साइड, बच्चों के साइड से कोई कहना चाहेगा या पेरेंट्स के साइड से? ऐसी स्कूल है कि गरीब बच्चों को हाईली क्वालिफाइड करने के लिए ये रास्ता है। और बच्चे जो है टैलेंटेड बच्चे जो पैसे की जो कमी की वजह से अच्छी टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो ये एक स्कूल ऐसी है कि यहाँ पे गरीब बच्चों को, खास रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको ही मोटिवेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये खास बात है इसमें कि ज़्यादा प्रेफरेंस जो लड़कियां हैं उनको भी ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलती है और बहुत अच्छी स्कूल है। और एक बात है कि ये CBSE सिलेबस है। यहाँ पे अभी हम CBSE सिलेबस में बच्चों को पढ़ाने गए तो करीबन एक बच्चे को एक साल में करीबन मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख का खर्चा आता है। वो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों की कि ये 1.5 लाख रुपया नहीं खर्च करे, फ्री एजुकेशन मिलता है, गुड क्वालिटी एजुकेशन मिल पाता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं और एक बार ये नवोदय विद्यालय स्टाफ को मैं थैंक्स बोलता कृपया धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि ये जो गरीब बच्चों को ये मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। What is JNV? What is JNV? Very nice. जवाहर नवोदय विद्यालय, ये है JNV। अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? A system of co-educational residential schools established across India, covering almost every district. तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वालपोई में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? दिल्ली में भी मिलेगा। और कहाँ? हाँ, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में नहीं है, ओके? तमिलनाडु छोड़ के बाकी हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है। गोवा में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 2 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से? नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा का स्कूल कहाँ है? वालपोई में। तो साउथ गोवा का कानपुर में, ओके? तो आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है? आपको वालपोई में मिलेगा। नॉर्थ गोवा के बच्चों को नॉर्थ गोवा के वालपोई में एडमिशन मिलेगा। दूसरा क्या है? ये स्कूल है, आपको पता है ना? और ये को एजुकेशनल स्कूल है। इसका मतलब इधर लड़के भी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ओके? स्कूल में बॉयज भी रहेंगे, गर्ल्स भी रहेंगे। और ये रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल का क्या मतलब है? क्या है? नहीं पता। रेसिडेंशियल स्कूल क्या है? कॉर्डलेस रह के पढ़ाई करते हैं, है ना? पुराने जमाने में आपने सुना होगा ना, गुरुकुल, गुरु के घर में जाते थे, वैसे इधर गुरु भी इधर आते हैं, बच्चे भी इधर आते हैं, इधर रहते हैं। कि रेसिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल है। तो इसका मतलब है आप रेसिडेंस मतलब घर, लेकिन ये आपका घर नहीं रहेगा, घर जैसा रहेगा, ओके? घर नहीं रहेगा, घर जैसा रहेगा। तो आपके पापा नहीं रहेंगे, लेकिन पापा जैसे लोग मिलेंगे। मम्मी नहीं रहेंगे, मम्मी जैसे लोग मिलेंगे। भाई बहन नहीं रहेंगे, लेकिन भाई बहन के जैसे लोग मिलेंगे, राइट? रेसिडेंशियल स्कूल है। तो आपको रहने का मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहां पर? स्कूल है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। रहने का मतलब क्या करना पड़ेगा? क्या क्या चाहिए आपको रहने के लिए? खाना पीना चाहिए। खाना पीना वहां पर मिलेगा। और क्या चाहिए? अपने आप ही रहने का, अपने आप सब कुछ करने का, क्योंकि पापा मम्मी नहीं रहेंगे। पापा तो अपने आप रहना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ करना पड़ेगा। अपने आप क्या क्या करना पड़ेगा? खाना तो अपना खाते हैं, घर में भी अपने आप खाते हैं, इधर भी अपने खाना।
सोते तो पापा मम्मी के साथ सोते हैं, फिफ्थ में अभी भी पापा मम्मी के साथ सोते हैं, शर्म होनी चाहिए। मैं फिफ्थ के बच्चे पापा मम्मी के साथ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अपने भाई बहन के साथ अलग से सोना चाहिए। लेकिन इधर आप दोस्तों के साथ सोएंगे, ओके? एक बेड पे दो लोग नहीं सोएंगे, अलग अलग बेड होगा, ठीक है? लेकिन आपके बेड के पास अलग बेड होगा, उसमें आपके दोस्त होंगे। और फिर नहाते हैं, अपने आप नहाते हैं, है ना? इतने बड़े हो गए अपने आप नहाते हैं, तो वहां पर भी अपने आप नहाएंगे। लेकिन कपड़ा अपने आप धोते हैं, अपने आप धोते हैं। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, कितने अच्छे बच्चे इधर हैं, अपने आप कपड़े धोते हैं। वहां पर आपको अपने आप कपड़ा धोना पड़ेगा। अभी आपके शायद घर में मम्मी धोते होंगे, और कभी किसी को बुलाते होंगे, कभी बाहर धोने देते होंगे, और कभी अपने घर के मशीन में धोते होंगे, राइट? लेकिन नवोदय में अपने आप धोना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब ये है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा। रहने के लिए, आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला हवा चाहिए ना, एयर मिलेगा फ्री में। पानी चाहिए, पानी भी फ्री में मिलेगा। खाना चाहिए, खाना भी फ्री में मिलेगा। कपड़े चाहिए, कपड़े भी फ्री में मिलेगा। सोने के लिए बेड चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। ठंडी में ओढ़ने के लिए चादर चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा, ओके? जूते चप्पल चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। स्कूल है इसलिए यूनिफॉर्म चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। बुक्स चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। क्लासरूम चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। टीचर्स चाहिए, वो भी फ्री में मिलेगा। तो ये फ्री रेजिडेंशियल स्कूल। ये पैसा कहां से आएगा? मैं अपने जेब से दूंगा? नहीं, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? मोदी जी के घर से आता है? नहीं, कहां से आता है? टैक्स देते हैं ना, तो अपने ही पैसे हैं, ठीक है? वो कोई नहीं दे रहा है, फ्री में मिल रहा है। इसका मतलब किसी का नहीं, आपका ही है। आपने जब ये टी शर्ट लिया, ये चप्पल लिया, ये फाइल लिया, ये वॉच लिया, सब हमने टैक्स दिया है ना? वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया है, वो पैसा उल्टा हमारे पास आया। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं, ठीक है? कुछ लोगों को शर्म लगता है ना कि फ्री में मिलता है, अच्छा नहीं है, हमें इज्जत है, तो इज्जत नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये अपना ही पैसा है, देश का पैसा अपना ही पैसा है, इसलिए हमें संभाल के यूज करना भी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ पर नवोदय में। नवोदय के एम क्या है? क्वालिटी एजुकेशन देना है, मेन ही। लेकिन मिलता है नहीं मिलता है, वो किस पर डिपेंड करता है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है? दोनों पर डिपेंड करता है। अच्छे टीचर है, बच्चे खराब है, तो क्वालिटी एजुकेशन होगा? नहीं होगा। अच्छे बच्चे हैं, टीचर खराब है, तो क्वालिटी एजुकेशन होगा? नहीं होगा। बच्चे भी अच्छा होना चाहिए, टीचर भी अच्छा होना चाहिए, तब क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी आएगा। तो हम लोग अपने आप को अच्छे टीचर समझते हैं, और आप भी अपने आप को अच्छे बच्चे समझते हैं, तो होपफुली हम लोग क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे, दे पाएंगे, राइट? और किसको देते हैं? टैलेंटेड चिल्ड्रन को देते हैं, सारे बच्चों को नहीं देते, ठीक है? आप टैलेंटेड है, टैलेंटेड है ना? ऐसा कोई है जिसको कोई टैलेंट नहीं है? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई टैलेंट नहीं है ना? जिसको कोई टैलेंट नहीं है वो क्या करते हैं? उनको हम बोलते हैं मुर्दा, डेड बॉडी, ठीक है ना? सबके पास कोई ना कोई, अगर जिंदा है तो कोई ना कोई टैलेंट होगा, ठीक है? तो ये टैलेंट सबको होता है, तो हम फिर कैसे? मैंने बोला सबको नहीं मिलेगा एडमिशन, सबको है ना, सबको एजुकेशन नहीं देंगे, ओनली टैलेंट को देते हैं। फिर मैं बोला सबको टैलेंट है, तो क्या करेंगे? हाँ, इसलिए हम लोग एग्जाम मेरिट निकालेंगे। एग्जाम इसलिए करते हैं, एक एग्जाम होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, एग्जाम होगा तो पूरे इंडिया में एक दिन एग्जाम होगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जाम देंगे, और तो हर टैलेंटेड बच्चों को मिलेगा एडमिशन। तब भी हर टैलेंटेड बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास 80 सीट है। कितने सीट है? 80 सीट। हर नवोदय में 80 सीट्स है, 80 सीट्स, 80 बच्चों को ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो जिसको नहीं मिले वो टैलेंटेड नहीं है, नहीं, ठीक है? तो कभी कॉम्पिटिशन होते हैं। अभी आपने वर्ल्ड कप देखा था क्रिकेट,
नहीं देखा। इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी ना, कितने लोगों ने हारा था? बहुत सारी टीम हार भी गई थी ना। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले बहुत सारे टीम्स को हराया, और बहुत सारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए कोशिश की, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, वर्ल्ड कप खेल ही नहीं पाए, राइट? तो इसका मतलब वो लोगों में टैलेंट नहीं है ना? तो कुछ लोग सब में टैलेंट है। इस बार इंडिया जीती, लास्ट टाइम और कोई देश टीम जीता था, और नेक्स्ट टाइम और कोई टीम जीतेगी। तो हर कोई एग्जाम देंगे, किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन मेहनत सब करेंगे, टैलेंटेड सब है। अगर नवोदय में नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई एग्जाम में पास हो जाएंगे। इसलिए अगर फेल हुआ तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना है, राइट? कोशिश करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, हमारे पास एक ही सीट है, तो कुछ लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, राइट? इसके बाद प्राइमरी फ्रॉम नेक्स्ट प्रीवियस talented children primarily from rural areas. रूरल एरिया क्या होता है? गांव, विलेज। जो हमारे देश में हमने हर डिस्ट्रिक्ट को 3 इसमें डिवाइड किया है ना? विलेज, पंचायत, है ना? एक पंचायत होता है, और कुछ एरियाज को म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, और कुछ एरिया को कॉर्पोरेशन बोलते हैं। हमारे गांव में एक ही कॉर्पोरेशन, कहाँ पर है? पंजी कॉर्पोरेशन, है ना? पंजी कॉर्पोरेशन। फिर हम म्युनिसिपैलिटी से, जैसे मापुसा म्युनिसिपैलिटी है ना? वालपुरी म्युनिसिपैलिटी है, बिचौली म्युनिसिपैलिटी है, ऐसे म्युनिसिपैलिटी से। तो म्युनिसिपैलिटी और विलेज पंचायत में क्या डिफरेंस है आपको पता है? म्युनिसिपैलिटी के बच्चों को थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिल जाता है, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल, कहीं जाने के लिए गाड़ियां, कुछ परचेज करने के लिए शॉप्स, फैसिलिटीज म्युनिसिपैलिटी में ज्यादा होती है, म्युनिसिपैलिटी सिटी होती है। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं, विलेज पंचायत में रहते हैं, उनको घर से अगर हॉस्पिटल जाना तो ज्यादा दूर जाना पड़ता है, बस हमेशा नहीं मिलती है, राइट? और बड़े बड़े दुकान नहीं होते हैं, तो उनको मौका कम मिलता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि गांव के जो बच्चे जिनको मौका कम मिलता है, उनको गवर्नमेंट ज्यादा चांस देगी। इसलिए हमारे 75% सीट जो होता है, 80 टोटल 80 सीट में 75% सीट गांव के बच्चों के लिए, पंचायत के बच्चों के लिए। तो इसका मतलब सिटी के बच्चों को अगर एडमिशन मिलना है तो ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप पंचायत के बच्चों से थोड़ा आगे है सिटी के बच्चे, क्योंकि उनको सारे एक्सपोजर ज्यादा मिला है, उन्हें ज्यादा कुछ देगा, और पंचायत के बच्चों को मौका अभी तक कम मिला है, इसलिए उनको ज्यादा चांस इधर मिलेगा। ओके, तो इसके लिए प्राइमरी फ्रॉम रूरल एरियाज और इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये खाली नवोदय ही नहीं, हर स्कूल का एक ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए आपको? बड़ा होना चाहते हैं ना आप? बड़ा कैसे होते हैं? डेवलप होने से बड़ा होता है। बड़ा होने के क्या क्या डेवलप होना चाहिए आपको? आपके पास जो कुछ भी है सब डेवलप होना चाहिए। जैसे आपने अभी बहुत डेवलप हुआ है, जब आप पैदा हुए तब कैसे थे? हाँ, आप चल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, है ना? आप अपने बेड पर टॉयलेट कर देते थे, राइट? लेकिन आप डेवलप हो गए इतना बड़ा हो गया, राइट? तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना? आपका सोच डेवलप होता है, आपका मैथमेटिक्स का स्किल डेवलप हो गया, आपका रीडिंग राइटिंग का स्किल डेवलप हो गया, राइट? एक नहीं 2-3 लैंग्वेज आप बोलने लगे, लैंग्वेज स्किल्स आपके डेवलप हो गए। और कुछ लोग डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, स्पोर्ट्स सब में डेवलपमेंट होता है, राइट? तो ये हर स्कूल का टारगेट है, तो खाली नवोदय नहीं, हर स्कूल में आपको ये सब कुछ मिलता है। सारे स्कूल के सारे टीचर्स यही कोशिश करते हैं, सारे पेरेंट्स भी यही कोशिश करते हैं, नवोदय भी सही कोशिश करेंगे। आप साथ देंगे तो डेवलपमेंट होगा, राइट? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो जो हर स्कूल में होता है। फिर फ्री एजुकेशन मैंने बोल दिया आपको, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल एलिजिबल स्टूडेंट, जिसको एलिजिबल है, जिसको क्वालिफाई जो करेंगे उन सबको ये सब फ्री में देने का कोशिश करता है नवोदय स्कूल।
समझ में आया ना? ये इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्यों बोल रहा हूं? केवल आपके लिए नहीं, ये आपको ना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप दूसरों को समझाएंगे। आप बाहर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आपके जूनियर होंगे 4th क्लास में, 3rd क्लास में, आपके पड़ोस में होंगे बच्चे, पेरेंट्स, सबको बताना है देखो हमारी भारत सरकार ऐसे एक स्कीम चला रही है। ये 1985 से चला रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नवोदय के बच्चे बड़े हो गए, कलेक्टर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं। अभी जो चंद्रयान होगा ना, चंद्रयान के में शायद 13-15 ऐसे नवोदय स्टूडेंट्स साइंटिस्ट थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नवोदय के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जिसको पता है वो दूसरों को बताते नहीं। तो आपको सबको ये बताना भी है, राइट? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में जो भी अच्छा हो रहा है वो सबको बोलना है, राइट? अब आते हैं हम बिजनेस पर। क्या बिजनेस है? किस बिजनेस के लिए आए? स्टडी के लिए आए। आज आप किस लिए आए? आज का बिजनेस क्या है? किस बिजनेस के लिए आए हो? स्टडी। और कोई आंसर है? आज हम इस बिजनेस के लिए आए हैं। क्या है? बोलिए जोर से। क्या लिखा है? क्या है? JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। आज का हमारा बिजनेस होता है एंट्रेंस एग्जाम। सिलेक्शन टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं ना। तो JNV में एंट्रेंस करने के लिए, एंट्री करने के लिए, प्रवेश परीक्षा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश परीक्षा। वो क्या होता है हम बताते हैं। उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये जवाहर क्या है आपको पता है क्या? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? और बड़ा बताइए। जवाहर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुना है क्या? और बड़ा के लिए क्लास चालू हो गया। JNVST क्लास 6 में एडमिशन होता है नवोदय में, राइट? अभी सब आप 5th में, तो 5th क्लास में जो बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे, 6th के लिए एडमिशन लेंगे, राइट? नेक्स्ट ईयर आप किस क्लास में होंगे? 6th में होंगे। तो अगर एग्जाम पास हो गया तो आप 6th में कहाँ पढ़ाई करेंगे? कोई नवोदय में पढ़ाई करेंगे, राइट? 6th में। 6th से अगर 6th में एडमिशन लिया फिर कब तक वहाँ रहेंगे आप? 12th तक। वेरी गुड, 12 तक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 7 साल सब कुछ आपका फ्री में हो जाएगा। कब घर कब जाएंगे? छुट्टियों में घर जाएंगे। 6 से 12 तक 7 साल आप ना और कोई में पूरा नहीं रहेंगे, छुट्टियों में घर जाएंगे। छुट्टियां कब कब होती है? दीपावली, ओके, गर्मी की छुट्टी, हाँ, गणेश चतुर्थी, होली, हाँ, इतने सारे छुट्टियां नहीं मिलती है। कुछ छुट्टियों में आपको वहां रहना पड़ेगा, वहां टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टी मनाएंगे, राइट? जैसे क्रिसमस है, अभी इस साल क्रिसमस का हमारे एक ही दिन की छुट्टी है, 24 दिसंबर, कल छुट्टी है, कल वहां पर हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। और गणेश चतुर्थी में हम लोगों को 6 डेज की छुट्टी, तो बच्चे घर जाते हैं, ओके? और दिवाली दशहरा के टाइम ऑटम ब्रेक 24 डेज की, तो घर जाके दिवाली दशहरा मनाएंगे। होली हम लोग स्कूल में ही मनाएंगे। और समर वेकेशन, जो गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन 60 डेज की है, मई जून, ओके? तो वो छुट्टियों में घर जाएंगे। तो अब फिर आपको पेरेंट्स मिस करेंगे ना, पेरेंट्स को आप मिस करेंगे, क्या करेंगे? तो सेकेंड सैटरडे वंस इन ए मंथ, हर महीने में एक बार पेरेंट्स स्कूल में आ सकते हैं। और हमारे वालपुर में वो सेकेंड सैटरडे है। सेकेंड सैटरडे पेरेंट्स आएंगे, सुबह 9:30 10 o'clock तक आएंगे और 4 साढ़े 4 बजे तक बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। घर से खाना वगैरह लाएंगे, बच्चे के साथ बैठ के खाएंगे। अगर बाहर जाके हेयर कटिंग वगैरह, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना, वो सब करके लाएंगे, लेकिन 4:30 तक वापस आना है, राइट? वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और टेस्ट, अभी टेस्ट की बात करते हैं, मेन तो
टेस्ट में क्या क्या होगा? टेस्ट में क्या क्या होगा? जोर से बोलिए, लिखा है ना? मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड लैंग्वेज, 3 सेक्शंस है। टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट, 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट्स है ना, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है और 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन क्वेश्चंस कितने होंगे? 80। वेरी गुड, 80 क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा? 1.5 में 1.5 मतलब 1.25, सवा 1, 1.25, ठीक है ना? इतना मार्क्स एक एक क्वेश्चन का है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल एबिलिटी, वो 40 मार्क का क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब वो बाद में बताएंगे, सारे सेक्शन के बारे में बाद में बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो 3 सेक्शन है, याद रखिएगा। मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक मतलब मैथ्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने आपके एडमिट कार्ड में होगा। इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, आपने मराठी लिया है तो मराठी का होगा, हिंदी लिया है तो हिंदी का होगा। अभी एग्जाम कब है आपके? 18 जनवरी का एग्जाम है ना? 18 जनवरी को आप तैयार होकर आएंगे। कितने बजे एग्जाम है? 11:30 to 1:30। तो आप कितने बजे पहुंचेंगे स्कूल? 10 बजे पहुंचेंगे, बहुत अच्छा। और आप 11 बजे पहुंचेंगे, ओके। और कोई 12 बजे नहीं आएंगे ना? 11:30 बजे का टाइम है, आपको 11 बजे स्कूल में पहुंचना है, ओके। 11 बजे 10:30 10:45 तक आ जाओ। 11 बजे तक आपको क्लासरूम के अंदर एंट्री लेनी। 10:30 पे आएंगे तो आप गेट के बाहर खड़े रहेंगे, ओके। 10:30 के बाद गेट से अंदर आएंगे, 11 o'clock आप क्लासरूम के अंदर चले जाएंगे। और पहले आधा घंटा आपको समझाएंगे, पेपर देंगे। एग्जाम 11:30 को लिखना शुरू करेंगे, एग्जाम लिखना 11:30 को शुरू करेंगे। 11 o'clock का बैठेंगे, टीचर आएंगे, आपका हाल टिकट देखेंगे, फोटो देखेंगे आप है कि नहीं, साइन वगैरह करवाएंगे, उसमें आपका नेम वगैरह फिलअप करना होता है, वो सब करवाएंगे, राइट। इसके बाद 11:30 को आपका एग्जाम शुरू होगा, 2 घंटे। और एग्जामिनेशन सेंटर आप कहां पर एग्जाम देने आएंगे? आपके पास एडमिट कार्ड है अभी तो एक बार निकालिए और उसमें देखकर बताइए आपका एग्जाम सेंटर कहां है। सरस्वती विद्यालय है। और आपका देखो लिखा है फोन में, हाँ, सरस्वती विद्यालय। सरस्वती विद्यालय कहाँ है? यही है ना। तो जो बारदेस तालुका के जो बच्चे हैं उनका सरस्वती विद्यालय है। कुछ इधर तिसवाड़ी के बच्चे होंगे, वो तो उनका मुश्तिफन हाई स्कूल गुजरा बांबोली में उन लोगों का। तो आप एडमिट कार्ड में लिखा है, मैं दिखाऊंगा, एडमिट कार्ड का भी दिखाऊंगा इधर, ओके। उसमें सेंटर लिखा है, ओके। तो बारदेस वालों का एग्जाम सेंटर यही है, सरस्वती विद्यालय। और इसके बाद आपको देखना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड में लिखा है एग्जाम लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश लिखा है, हिंदी लिखा है, मराठी किसी का है, मराठी लिखा है, ओके। तो जिसको इंग्लिश लिखा है उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, जिसका हिंदी लिखा है उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा, जिसका मराठी लिखा है उसका क्वेश्चन पेपर मराठी में आएगा। तो उसमें जो लैंग्वेज सेक्शन है, इंग्लिश वालों का इंग्लिश पैसेज आएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखना है। हिंदी वालों को हिंदी पैसेज होगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखना है। मराठी वालों को मराठी पैसेज होगा, उसमें से लिखना है, राइट। समझ में आया ना? और आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, राइट। प्रिंट आउट लेना है। अभी आप प्रिंट आउट मतलब ऐसे पेपर में, अभी आपको मोबाइल में आया होगा, तो ऐसे पेपर में प्रिंट आउट लेकर एग्जाम में आना है, ओके। किसी को अगर नहीं हुआ अभी तक तो मुझे कॉन्टैक्ट करना है। आज भी मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आप बाहर जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं, बाद में भी फोन कर सकते हैं। और आज कुछ बच्चा आपके फ्रेंड्स अगर कोई नहीं आया है उनको भी बोलना है ये सारी बातें, है ना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके हाथ में होना है। और
एग्जाम में जब आएंगे एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी लाना है, साथ में कोई आइडेंटिटी प्रूफ लाना है, आपका स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसा कोई भी प्रूफ उसके साथ में लाना है। और अभी आपको ये वेरीफाई योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये आपका एडमिट कार्ड में है। स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है, नेम सही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर्स नेम मदर्स नेम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इतना चेक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम के दिन वहां पर एक टीचर आएंगे, है ना, वो टीचर को बताएंगे, देखो सर मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है या मेरा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लाया हूं, बर्थ सर्टिफिकेट है, पर इसमें ये स्पेलिंग है और एडमिट कार्ड में ये स्पेलिंग है। तो वो टीचर क्या है, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज है। उर्मिला के साथ वो कौन बैठा है, पिताजी, इधर सुनिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है आपका एडमिट कार्ड में, तो वो टीचर को बताना है। तो टीचर एक अटेंडेंस शीट लेके आते हैं जिसमें आपका सिग्नेचर होगा, टीचर का भी सिग्नेचर होगा, उसमें टीचर करेक्शन करेंगे रेड पेन से, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रिंसिपल कभी आए, वो नवोदय के प्रिंसिपल वहां पर विजिट करते हैं, तो नवोदय के प्रिंसिपल को दिखाएंगे, सर उसको स्टैम्प मारेंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो अभी एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक हो, नो टेंशन, ठीक है। करेक्शन आप कर सकते हैं एग्जाम डे में, एग्जाम हॉल में, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो पेरेंट्स भी नोट करिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो प्रूफ लाना है बस। ओके, वहां पर करेक्शन हो जाएगा, वहां पर टीचर रेड पेन से करेक्शन करेगा। लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर का एक बुकलेट में नंबर होगा, उसी के अंदर वो OMR शीट रहता है, तो जो बच्चे का रोल नंबर उस सीधे नंबर के हिसाब से आता है, तो मीडियम चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज है कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी सारे क्वेश्चन पेपर का ना क्वेश्चन सेम रहेगा, ओके। और लैंग्वेज का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि मेन तो एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी है, उसका क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पिक्चर है ना, वो इमेजेस होता है, वो देख के समझ में आ जाएगा। और फिर मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश, मराठी वालों ने अगर इंग्लिश लिया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश वालों ने मराठी लिया है तो समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर क्या है, पैसेज वाला भी ऐसा है, आप लोग तो ज्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ज्यादातर, है ना, इतने इंग्लिश तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। और अगर गलती से ये हो गया तो आपको गाइड्स अवेलेबल है, कि मैंने भी गाइड्स का व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, वो खरीदने में प्रैक्टिस करने से, एक ट्यूशन टीचर अगर हो उनको बता दो, देखो इसका मराठी मीडियम में लेकिन इंग्लिश में एग्जाम देना है, थोड़ा प्रैक्टिस कराने से हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो कोई भी करेक्शन करना हो तो याद रखो। अब हम लोग इस पर आते हैं, आपके ये पहला जो पिक्चर किस चीज का है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेट लॉ। सेकंड, अपने हाथ में तो देखो, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ लॉ सबका लिखा है ना। नेक्स्ट में ब्लॉक में क्या लिखा है, हाँ सबके बारदेश में, कुछ लोग तो तिसवाड़ी हो सकता है, ओके, हाँ बारदेश। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट लिखा है वो क्या है, रोल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आप, लेकिन आपको जो OMR शीट आएगा उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट के टाइम आपको देखने के लिए नंबर चाहिए, राइट। तो ये रोल नंबर याद रखें, रोल नंबर। और इसके बाद क्या लिखा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट, कोई मिस्टेक उसमें नहीं होना चाहिए। और जब आपके पास एग्जाम के लिए पेपर आएगा उसमें रोल नंबर प्रिंट किया होगा, वो ये एडमिट कार्ड का रोल नंबर दोनों सेम है, ये आपको चेक करना है। रोल नंबर और एडमिट कार्ड में भी रोल नंबर प्रिंटेड होगा, आपको जो राइट साइड में जो है ना वो आपका एग्जाम का आंसर शीट है, ओके, OMR शीट, उसमें भी रोल नंबर प्रिंट होगा, दोनों सेम होना चाहिए, ओके। फिर नेम के बाद फादर्स नेम, उसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट? वो तो एग्जाम के दिन में करेक्शन के लिए लाना है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए है बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो हम लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बाई पोस्ट नहीं आएगा। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं तो हम लोग फोन करेंगे, तो ये नंबर हमारे पास है। अगर दूसरा नंबर है तो मुझे आप इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? पहले हम व्हाट्सएप करेंगे, फिर जो व्हाट्सएप में ब्लू टिक नहीं लगता है ना, उन नंबर को हम फिर फोन करेंगे। ब्लू टिक अगर व्हाट्सएप में दिख गया तो हम समझेंगे आपको रिजल्ट पहुंच गया है, राइट? फिर ब्लू टिक नहीं है तो हम लोग फोन करेंगे, ओके? जो सेलेक्ट होते हैं वो बच्चे। तो नंबर चेंज होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरा नंबर तो सबके पास है ना व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्या है? एड्रेस। हाँ, एड्रेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन के टाइम में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस, लेकिन एड्रेस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एड्रेस नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। एडमिशन के टाइम में नॉर्थ गोवा का डिस्ट्रिक्ट एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 5th स्टैंडर्ड में कौन सा स्कूल में था? ये भी अगर इसमें भी मिस्टेक हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन नॉर्थ गोवा का स्कूल होना चाहिए, ओके? एडमिशन के टाइम में आप क्लास 5th से टीसी लाएंगे, तब 3rd, 4th, 5th ये तीनों क्लास के मार्क लिस्ट चाहिए। वो तीनों मार्क लिस्ट नॉर्थ गोवा का स्कूल का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके? इसमें मिस्टेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्थ गोवा का स्कूल ये इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ गोवा का स्कूल नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? जेंडर, वो भी इंपॉर्टेंट है ना? मेल फीमेल, आप बॉय या गर्ल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर है तो एग्जाम के दिन करेक्शन कर सकते हैं, डोंट वरी। अभी मिस्टेक है तो कोई टेंशन नहीं, एग्जाम के दिन में टीचर देखेगा हाँ लड़का है, कर देंगे, राइट? लेकिन इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स का भी रिजर्वेशन होता है। 33% सीट गर्ल्स के लिए। तो अगर गर्ल्स का रिजर्वेशन में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर बाद में पता चला आप गर्ल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? इसलिए वो करेक्शन मिस्टेक नहीं है ना किसी में, सबका सही है। नेक्स्ट क्या है? एरिया, रूरल अर्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूरल का मतलब है पंचायत एरिया। आपका स्कूल और आपका घर पंचायत एरिया में हो तब आप रूरल कैंडिडेट है, उसका भी रिजर्वेशन है, 75% है। और आपका रूरल में सिलेक्शन हो गया और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपको तहसीलदार से लाना पड़ेगा उस टाइम, वो मामलेदार से। तो तब पता चला कि आपका स्कूल म्यूनसिपैलिटी में है या आपका घर म्यूनसिपैलिटी में है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट? तो रूरल लिखा है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए आपका घर पंचायत एरिया में है, स्कूल में तो स्कूल पंचायत एरिया में है। घर फिर भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, स्कूल पंचायत एरिया में उसी रजिस्ट्रेशन के टाइम में उसी सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैटेगरी है जनरल, SC, ST, OBC। तो जनरल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन OBC में भी नवोदय में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अगर OBC एंट्री करना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, है ना? 11th इंजीनियरिंग में वगैरह जब जाते हैं तो वो जॉब में भी OBC का रिजर्वेशन है। तो हमारा सर्टिफिकेट में CBSE क्लास 10 में जब सर्टिफिकेट देंगे इसमें OBC लिखना हो तो हमारे पास सर्टिफिकेट चाहिए, राइट? तो OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। और SC, ST का रिजर्वेशन है तो सर्टिफिकेट चाहिए। और SC, ST अगर मेरिट में अच्छा नंबर आता है तो जनरल कैटेगरी में भी SC, ST का सिलेक्शन हो जाता है, तब सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, राइट? लेकिन रिजर्वेशन में एडमिशन मिला तो सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस टाइम में चाहिए। अभी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन इधर गलत है तो जनरल में कन्वर्ट करना। अगर किसी का SC लिखा है, सही में जनरल है, तो एग्जाम के दिन उसको करेक्शन करके जनरल कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम के उसमें हम लोग अर्बन कर देंगे, उसको बच्चे को बताना एडमिट करना करेक्शन करके देंगे, तो इन्विजिलेटर जो होगा वो वहाँ पर अर्बन कर देंगे, ओके? तो इन चीजों में अगर मिस्टेक है तो वहां पर बताना है, करेक्शन करेंगे। फिर क्या है? एग्जाम सेंटर में हमने पहले बोला ना, ओके? फिर नेक्स्ट क्या है? एग्जाम सेंटर में जहाँ लिखा है वहां आपको एग्जाम देने आना है।
अभी जैसे अभी ओरिएंटेशन चल रहा है, 4 जगह चल रहा है। आज इधर है, 27 को पेरना में है, 28 को बिचौली में है और 30 को वालपुर में। आज इधर नहीं आ पाया, कल उधर जा सकते हैं, 28 को वहाँ, 29, 30 को वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एग्जाम ऐसा नहीं, एग्जाम 18 जनवरी को जो सेंटर लिखा है वहीं आपको आना है। गलती से कोई वालपुर नवोदय में मत आइएगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो लिखा है वहीं पर आना है। तो सारस्वत लिखा है तो सारस्वत, मुष्टिफंड लिखा है तो मुष्टिफंड। नेक्स्ट वो आपको सबको याद है, 18 जनवरी, है ना। नेक्स्ट ये राइट साइड में जो पिक्चर है उसको क्या बोलते हैं? OMR शीट बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो आपको एग्जाम इसमें है तो आपको लिखना नहीं, क्या नहीं है? जो ABCD करके आपको गोल गोल, आपने OMR लाया है, हाँ आप देख सकते हैं, है ना, उसमें ABCD लिखा है ना। किसी के पास अगर नहीं है तो हम लोगों ने भी कुछ लाया है। 2 साइड है ना, एक साइड में उल्टा हो जाएगा, एक साइड 2 लिखा है ना, और एक साइड में आंसर शीट लिखा है, साइड 1। ये आंसर शीट जो लिखा है, साइड 1 जो लिखा है, इधर आपको कुछ करना नहीं है। ओके, आपको करना है जहां साइड 2 लिखा है वहां पर। ओके, ये OMR शीट है। तो आप आंसर कैसे करना है, आंसर्स करके लिखा है ना, वो देखा आपने, आंसर्स, हाँ, जो जहां आंसर्स लिखा है उसके नीचे 1 से लेकर 80 तक नंबर देखा, 1 to 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, 4 सेशन में, है ना। वो क्वेश्चन नंबर है, समझ में आया? तो 1 का आंसर अगर C है तो आप क्या करेंगे? C को गोल करेंगे, राइट। 2 का आंसर अगर D है तो D को गोल करेंगे, B है तो B को गोल करेंगे, राइट। तो ये आपको कहां मिलेगा? आपको एक एग्जाम का बुक मिलता है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट बोलते हैं, बुक है, बुक के बीच में ये रखा हो। तो जैसे आपको आंसर का टेक्स्ट बुकलेट मिलेगा, टेक्स्ट बुकलेट बोलते हैं जिसको, वो मिलेगा, उसके अंदर से ये निकालना है। वो टीचर दिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं, वहां पर टीचर रहेंगे, टीचर आपको निकाल के दे देंगे। ओके, फिर इसमें आप पहले, अच्छा, रोल नंबर आपको लिखना है। मुझे लगता है एग्जाम के टाइम में आपको रोल नंबर प्रिंट कर मिलेगा, अगर प्रिंट नहीं है तो आपको लिखना है, राइट। एडमिट कार्ड देके रोल नंबर लिखेंगे। फिर क्या लिखना है? मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, आपको बुकलेट नंबर मिलेगा, उसमें नंबर होगा, बुक जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें नंबर होगा, वो भी टीचर बताएंगे। अगर कोई भी डाउट हो एग्जाम में, कैसे लिखना नहीं आता, मत लिखो, खड़े हो जाओ, टीचर को दिखाओ। ओके, तो टीचर आपको हेल्प करेंगे। क्लास में एक टीचर रहेंगे, और खड़े हो जाएंगे, टीचर आपके पास आएंगे, टीचर बताएंगे क्या करना है। ओके, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गया, ये कंप्यूटर चेक करता है। वो OMR रीडर का चेकिंग कैसा होता है? हम लोग इधर एग्जाम होता है ना, इधर मापसा में एग्जाम होगा, इधर से फॉर्म पेपर लेके हम लोग DE ऑफिस है परवरी में, है ना, DE ऑफिस लेके जाते हैं, फिर वहां से पैक करके पुणे चला जाता है। मैं लेके जाता हूँ पुणे, पूरा पैक, सील पैक। फिर पुणे में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के बहुत सारे पेपर आते हैं, सब वहां से पैक करके फ्लाइट में दिल्ली जाता है। दिल्ली में बड़े मशीन रखे, एक मशीन में शायद 1000 से ऊपर पेपर एक साथ चेक कर सकते हैं, तो पेपर पूरे मशीन में डाल देते हैं, फिर कंप्यूटर में रिजल्ट आ जाता है, किसको कितना नंबर मिला है। तो उसमें आपका रोल नंबर और इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा है ना, वो सब आएगा, और जनरल, SC, ST, OBC वो सब कंप्यूटर में ऑलरेडी डेटा है, वो अपने आप लिस्ट निकाल के लिस्ट हमारे पास मेल करते हैं कि आपके स्कूल में से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मार्क्स वगैरह नहीं बताते, हमारे पास लिस्ट आएगा 80 बच्चों का, फिर हम वो 80 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे, जिसको पता नहीं चलता उनके लिए हम फोन करके बताएंगे, राइट। तो ये कंप्यूटर चेक करते हैं, आपने टिक नहीं करते, इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो गया तो रिजेक्ट करेगा कंप्यूटर। ओके, तो इसलिए ध्यान से करना है।
डाउट है तो टीचर से पूछना है, आपको खुद नहीं करना। ओके, ये रोल नंबर और ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह ऑलरेडी उसमें प्रिंटेड होगा, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है तो टीचर बताएंगे आपको लिखने के लिए। फिर कैसा है, जैसे इधर रोल नंबर है, मान लीजिए पहला डिजिट 1 है तो आप 1 लिखेंगे, इसके बाद नीचे 1 से 9 तक, 0 से 9 तक गोल है ना, उसमें जिसमें 1 लिखा है उसको गोल करेंगे। दूसरा 3 है, 3 लिखेंगे और नीचे 3 को गोल करेंगे। 0 है, नीचे 0 को गोल करेंगे। समझ में आया? समझ में आया ना? यही करना है। और डाउट है तो क्या करेंगे? टीचर को पूछेंगे। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं? OMR शीट। ओके, तो आपका एग्जाम में क्या क्या मिलेगा? टेस्ट बुकलेट मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगा। ये OMR शीट में आप आंसर करेंगे और इसको वापस करेंगे टीचर को, और टेस्ट बुकलेट को क्या करेंगे? घर लेके जाएंगे। ओके, टेस्ट बुकलेट को घर लेके जाएंगे और OMR शीट को वापस करेंगे। OMR वापस नहीं किया तो क्या होगा? आपका रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? लेकिन वो हम काउंट करके ले जाते हैं, ऐसा कोई घर लेके नहीं जा सकता। टीचर एक क्लासरूम में 20 बच्चे होंगे तो टीचर जाने से पहले 20 काउंट करके नंबर वाइज अरेंज करके जाते हैं। पैकिंग करने से पहले हम फिर से काउंट करते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग एग्जाम का डिटेल्स, ये एक बार देख लो क्या है, कैसा है, समझ में आ रहा है? मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, मतलब पहला 1 घंटे में आप मेंटल एबिलिटी करेंगे। हर आधा घंटे में एक बेल लगेगा। 11:30 पे एग्जाम स्टार्ट होता है, 12 o'clock एक बेल, 12:30 को एक बेल, 1 o'clock एक बेल, 1:30 पे, राइट? 1:30 के बेल में आपको फिनिश करना है और 1:30 तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर मान लो आपका एग्जाम आपने 1 घंटे में कर दिया तो भी आपको वहां बैठना पड़ेगा। 1:30 से 1:30 को ही बाहर नहीं जाओ। ओके, वहां पर सो जाओ, लेकिन टाइम लेके आराम से करना। और इसके बाद 20 मार्क्स का नंबर, 20 मार्क्स का, सॉरी 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक्स का, फिर लैंग्वेज का 20 मार्क्स। ओके, टोटल 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे। ओके, नेक्स्ट, तो OMR में फिल करने आंसर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, दिस वन, ये पिंक कलर में होगा, व्हाइट एंड पिंक कलर में मिलेगा। और मार्क और इंडिकेट देयर आंसर्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द OMR शीट। समझ में आया? OMR शीट में जो आंसर है उसके सीधा सीधा आपको मार्क करना है। और आप क्या लाएंगे एग्जाम हॉल में? हाँ, ब्लू और ब्लैक बोल्ड पॉइंट पेन। ओके, इंक पेन, जेल पेन नहीं लाना है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर जाने वाला है, राइट? तो उसको पेंसिल से रीड नहीं करेगा कंप्यूटर, जेल पेन रीड नहीं करेगा, वो इंक पेन रीड नहीं करेगा, ओनली बॉल पेन। ओके, और ब्लू और ब्लैक दूसरा कलर भी रीड नहीं करेगा। वो कंप्यूटर है, आदमी नहीं है ना, तो कंप्यूटर को हमने पहले से जो ट्रेनिंग दिया है वही कंप्यूटर करेगा, उसका खुद का दिमाग नहीं है ना। तो ब्लू और ब्लैक बोल्ड पॉइंट पेन ही यूज करना है। नेक्स्ट, देखो हर आंसर में ABCD करके 4 ऑप्शन होगा, तो सही आंसर जो है उसको आप अपना पेन से डाल करें। पहले जब नवोदय एग्जाम होता था ना, कंप्यूटर के जमाने से पहले टिक करते थे लोग, तब आपके पास 100 क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि टिक करने में टाइम नहीं जाता है। लेकिन अभी ये गोला करने में टाइम जाता है, इसलिए 100 के जगह क्वेश्चंस कितना कर दिया? 80 कर दिया। इसका मतलब आपके पास टाइम है आराम से गोल करना, ठीक है। और एक बार कर दिया तो फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते, वाइटनर यूज नहीं कर सकते, इरेजर ब्लेड वैसा कुछ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कंप्यूटर रीड नहीं करेगा तो आंसर आपका इनवैलिड हो जाएगा।
क्रॉस करेंगे या दो, पहले आपको लगा सी आंसर है, आपने सी मार्क किया, फिर आपको लगा अरे बी था आंसर, फिर बी को कर दिया तो फायदा नहीं, जीरो है, क्योंकि दो अगर कर दिया तो कंप्यूटर उसको जीरो मानते हैं, राइट। समझ में आया ना? आपको टेंशन हो रहा है एग्जाम के बारे में सोच के, टेंशन हो रहा है? कितने लोगों को टेंशन है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम में टेंशन लेना है क्या? किसने बोला नहीं? क्यों नहीं लेना है? बोलो। एग्जाम में टेंशन लेना है, ठीक है? टेंशन नहीं तो आप एग्जाम पास नहीं होंगे। एग्जाम ऐसा होता है जैसे रोटी है ना, रोटी बनाते हुए देखा आपने, एग्जाम भी ऐसा है। रोटी के साथ क्या होता है, अगर आपने गर्मी नहीं दिया नीचे से तो रोटी को क्या होगा, कच्ची रह जाएगी ना, रोटी पकेगा नहीं, है ना। ज्यादा गर्मी दिया तो, गर्म हो गया तो जल जाएगा। तो इतना टेंशन चाहिए कि आप एग्जाम पास हो जाए, राइट। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि आप ही चल जाए, राइट। तो थोड़ा टेंशन चाहिए, बिल्कुल फ्री नहीं, थोड़ा सा टेंशन चाहिए, तभी आप पकेंगे। पकने के लिए टेंशन जरूरी है, थोड़ा गर्मी जरूरी है, नहीं तो पकेगा नहीं। आपको पक्का होना है ना, पकना है ना, तो थोड़ा टेंशन है, ओके। तो ABCD में जो सही आंसर को वो लगाना है। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, नो चेंज इन द डार्कन सर्कल इज अलाउड। एक बार आपने डार्कन किया, मार्क किया, तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो करने से पहले आपको सोचना है, अच्छे से सोच के करना है। और दूसरे मैं बताता हूँ, जब भी कोई भी एग्जाम हो, नवोदय का है, कोई भी एग्जाम हो, पहला आप क्वेश्चन पेपर एक बार रीड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा सबसे इजी जो मुझे बिल्कुल आता है वो आंसर सबसे पहले करना है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन टफ लगता है, सोचने का टाइम चाहिए, तो वो छोड़ देना है, वो बाद में दोबारा आके सोच के करना। नहीं तो क्या होगा, आप एक क्वेश्चन सोचते रहेंगे, टाइम चला जाएगा, राइट। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ये याद रखना, पहले कौन सा आंसर करेंगे जो आपको सबसे इजी। तो इधर भी आपका एग्जाम में रीडिंग टाइम है, 11:30 का एग्जाम शुरू होता है ना, 11:50 को आपको आंसर एक क्वेश्चन पेपर दे देंगे, तो 15 मिनट आप रीडिंग कर सकते हो, ओके। लिखना शुरू नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है मुझे पहले कौन सा करना है, राइट। और आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से हल्का सा टिक मार सकते हो, हल्का सा। बड़ा हो गया तो टीचर डांटेंगे, क्योंकि दूसरे को नहीं दिखना चाहिए। आपके पीछे, आपके पेज में और कोई नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे थोड़ा दूर में कोई बैठा होगा, वो देखेगा तो आंसर। लेकिन देखने से भी फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर 4 सेट में आता है, सेट 1 2 3 4। तो आपके आगे और पीछे जो होगा वो दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा, तो उनको देख के आप आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेम होगा, मतलब क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन नंबर अलग होगा। आपका नंबर 10, उसका नंबर 7 या नंबर 3 होगा, आपका नंबर 5, उसका नंबर 15 होगा, 4 अलग अलग सेट है। तो देखिए, लेकिन इधर तो क्वेश्चन नहीं, ओनली आंसर को आपको बबल करना है, तो दूसरे को 2 टिक कर देके करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में हल्का सा मार्क करके रखना है, ये इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी है, पहले फर्स्ट रीडिंग में 15 मिनट। इसके बाद आराम से वो पहले डार्कन करना, इसके बाद फिर टाइम है जो टफ क्वेश्चन है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, वो दोबारा कितने बार रीड करना, रीड करके आराम से करना, ओके। फिर स्ट्राइकिंग मतलब काटना नहीं, अपने व्हाइटनर करेक्शन पेन नहीं यूज नहीं कर सकते, इरेजर यूज नहीं कर सकते। तो आप एग्जाम रूम में आएंगे, क्या लेके आएंगे? पेन, ब्लू और ब्लैक बोल्ड पॉइंट पेन, जिसमें इंक हो, है ना। फिर वहां जाके इंक खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा टेंशन ज्यादा है तो 2 पेन लेके जाओ, ठीक है। अगर एक पेन नहीं चला तो दूसरे से, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। एक पेन पहले एग्जाम में जाने से पहले चेक करके जाते हैं ना, चलेगा। फिर भी 2 पेन देखने से कोई दिक्कत नहीं,
तो सच आंसर्स विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। मतलब अगर दो जगह मार्क हो गया या क्रॉस कर दिया या इरेजर लगा दिया या वाइटनर लगाया या कोई दूसरा कलर यूज किया तो वो सब आंसर्स को 0 0 ही मिलेगा, राइट? कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। एक क्वेश्चन को कितना मार्क्स मिलता है? 1.25। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। इसका मतलब क्या है? आजकल एग्जाम जब होता है, जैसे ओएमआर में एग्जाम होता है, गलत आंसर लिखता है तो मार्क्स कम हो जाता है, लेकिन नवोदय में ऐसा नहीं है। नो नेगेटिव मार्क। इसका फायदा क्या है? अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? तुक्का लगा सकते हैं, है ना? आपने बहुत सोचा, आपको आंसर नहीं मिला, ओम नमः शिवाय कुछ बोल के लगा दो, है ना? अगर किस्मत सही है तो सही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट? लेकिन सोचने के बाद है, सोच के बहुत सोचा, आपने आंसर नहीं मिला, कब ये करना है, राइट? नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए आप वो कर सकते हैं। फिर इंश्योरेंस ओएमआर है, ये आपको ओएमआर में भी टेक्स्ट बुकलेट नंबर है ना? मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, और आपको जो क्वेश्चन पेपर बुक मिलेगा उसमें भी नंबर है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, चेक करना। रोल नंबर भी एडमिट कार्ड में उसमें बराबर होना चाहिए, ओके? सर अभी next allowed to appear in the selection test without proper admit card। प्रॉपर एडमिट कार्ड पेपर में अगर नहीं लाया तो बच्चों को क्या करेंगे? एग्जाम लेने देंगे। फिर 11 बजे आपको क्लास में, आप कितने बजे एंट्री लेंगे? 11 बजे। 11 o'clock को आप बैठेंगे। इसका मतलब स्कूल के गेट पर आप 10:30 10:45 तक स्कूल गेट पर आएंगे। तो 11 बजे आपको क्लास के अंदर आएंगे और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा? 11:15 को आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो लेट का बस, अगर 11 बजे के बाद आ गए तो 11:30 तक हम एडमिट करेंगे, लेकिन 11:30 हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो फिर गेट से बाहर अंदर आने नहीं देंगे। गेट पर वॉचमैन होगा, है ना? वॉचमैन बोलेगा सॉरी आप जाइए, ठीक है? तो 11:30 के बाद बिल्कुल एंट्री नहीं। वैसे तो 11 के बाद भी एंट्री नहीं देते हैं, फिर भी मान हम लोग छोड़ देंगे, चलो ठीक है, इसका थोड़ा रीडिंग टाइम कम मिलेगा, लेकिन एग्जाम देने के लिए 2 घंटा मिलेगा। और फिर 11-10 तो हम लोग क्या करते हैं, आपके आंसर शीट बच्चा हो ना हो, क्वेश्चन पेपर हर टेबल पर रखते हैं। एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, 20 टेबल होंगे, 20 टेबल पर हम क्वेश्चन पेपर रखते हैं टीचर। इसके बाद 11:30 को सारे पेपर, जो बच्चे नहीं आए उनके पेपर वापस लें, ठीक है ना? इसके बाद वो पेपर पैक करके भेजना होता है, तो फिर वो प्यून लेके जाएंगे, पैक करना शुरू करेंगे। तो 11:30 के बाद जो बच्चा आएगा उनको देने के लिए उस पेपर नहीं होगा, राइट? हमें फोटो खींच के अपलोड करना है। फिर हो गया पैकिंग, हो वहां से पूछते हैं 11:30 वापस लिया, फिर पैक किया, फोटो खींचो भेजो, राइट? तो इसलिए 11:30 के बाद किसी का एंट्री नहीं होगा, ओके? फिर द टोटल टाइम वुड बी 2 hours विदाउट एनी ब्रेक। बीच में कहीं नहीं जाना है, तो आपको 10:30 में जब स्कूल आएंगे, टॉयलेट वगैरह जाना आपको जाके आना है। 11 बजे के बाद बीच में मुश्किल होगा, लेकिन बहुत अर्जेंट है तो टीचर को समझ में आएगा, छोड़ देंगे, एक प्यून को साथ में ले भेजेंगे, वो जाके टॉयलेट करा के वापस लाएंगे, राइट? बहुत अर्जेंट हो तो, नहीं तो आपको सब रेडी करके आना है। 2 घंटे और आपका टाइम भी जाएगा, है ना? 2 घंटे में आपको एग्जाम पूरा करना है। और हर आधा घंटे में क्या होगा? बेल बजेगा। तो पहला बेल सुनते डरना नहीं, राइट? आपको ये याद रखना, पहला बेल का मतलब आधा घंटा। इसका मतलब मेरा मेंडेलिबिलिटी का 4 आधा घंटे में कितने क्वेश्चन आपको करना है? 20 क्वेश्चन ना, आधा घंटे में। आधा घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट आधा घंटे में 20 करना है, ऐसा करके 80 क्वेश्चन मेरे आपके पास 2 घंटे हैं। तो पहला बेल लगते ही आपको देखना है कि मैंने 20 किया है कि नहीं किया, नहीं तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। फिर आधा घंटे में दूसरा आएगा, तब तक आपका 40 क्वेश्चन हो चुका होगा, नहीं तो स्पीड करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट फिर भी आपको टोटल 2 घंटा मिलेगा, उसी टाइम में पूरा रीड करना। एग्जामिनेशन, इसके बाद आप रूम से बाहर कब जाओगे? 1:30।
पहले अगर एग्जाम हो गया आपका तो वो भी वहीं बैठना है, 1:30 को ही बाहर जाएंगे। तो आपको स्कूल में छोड़ने के लिए अगर पेरेंट्स आए हैं तो वो लोग आपको 10:30 10:40 लोग को छोड़ के वो वापस जा सकते हैं और वो 1:30 तक उनको वापस आए, बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है। और कोई काम है तो काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन